इस वीडियो को बनाने से पहले मैं डिसिप्लिन के ऊपर टॉप क्रिएटर की 4-5 वीडियो देखी। उन्होंने डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन का हमारे लाइफ में, हमारी सक्सेस में क्या रोल होता है, इसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। बट मैं जो ढूंढ रही थी वो उन वीडियो में एग्जैक्टली नहीं मिला। डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में ये तो हम सब जानते हैं, बट एक्चुअल में डिसिप्लिन हम अपने लाइफ में कैसे लाए, इस पर बहुत कम क्रिएटर ने बात की है। और जिन्होंने बात की है वो प्रैक्टिकल कम, थ्योरेटिकल ज्यादा था। देखो, डिसिप्लिन एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। इसे हम सीख सकते हैं, इम्प्रूव किया जा सकता है अगर कुछ चीजों का ध्यान रखे तो। इस वीडियो में हम वही सीखेंगे, हाउ टू बी प्रैक्टिकली सेल्फ डिसिप्लिन। मैं आपसे वो 5 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जिससे मैं अपने लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन कर पा रही हूँ, और 5 ऐसे रीजंस भी बताऊंगी जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ओनली रियल लाइफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले तो हम लोग मोटिवेशन, विल पावर और डिसिप्लिन को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेरा पहला पॉइंट होगा। मोटिवेशन। मोटिवेशन एक फीलिंग, एक डिजायर होती है जो कि आप किसी भी मोटिवेशन वीडियो, सक्सेस स्टोरी, सॉन्ग सुन के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होती है। आप एक जोन में हमेशा नहीं रह सकते हैं। विल पावर। जब आप कुछ समय के लिए किसी एक गोल को अचीव करने के लिए अपने पसंदीदा चीज को नो बोल देते हो, ये आपका विल पावर होता है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कोई फीलिंग या इमोशन नहीं होता। डिसिप्लिन में आपकी फाइट ही अपने फीलिंग के अगेंस्ट होती है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, सिर दर्द हो रहा है, फिर भी अगर आप अपने काम को कंटिन्यू कर पाते हैं तो ये आपका डिसिप्लिन होता है। आप एक दिन में डिसिप्लिन नहीं बन सकते, ये प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी एक चैलेंज देती हूँ। इस वीडियो को देखते टाइम आपका मन बार बार भटकेगा, क्विट करने का मन करेगा, रील स्क्रॉल या कमेंट पढ़ने का मन करेगा। 60 to 80% लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन आपको अपने मन को, अपने एक्शन को कंट्रोल करना है। वीडियो को पूरा देखना ही नहीं है, पूरी फोकस के साथ ध्यान से सुनना है, और आपको उन 20% लोगों में आना है जो इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुनेंगे और एक्शन लेंगे। अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं तो कमेंट में बताना आई एम विनर। नंबर 1, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ। आप जब भी कोई काम करो, खुद से इंटेंशनली पूछो, आप इस काम को किस वजह से कर रहे हो, मोटिवेशन की वजह से या विल पावर की वजह से। और जब वजह इन दोनों में से कोई ना हो तो समझो डिसिप्लिन की वजह से कर रही हो। और आज से ही अपना एक गोल बनाओ, एटलीस्ट दिन के 2 काम तो आप डिसिप्लिन की वजह से करोगे। स्टार्टिंग में ये करना हार्ड होगा, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ही ये होता है अपने मन को मारकर उस काम को करना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैं डिसिप्लिन की हैबिट को बिल्ड करने के लिए बहुत छोटे छोटे काम किया करती थी, जैसे 10 मिनट फोन को साइड रखकर अकेले रूम में बैठना। पढ़ाई करते टाइम जब उठने का मन हो तो खुद को ये बोलकर बैठाना कि मैं डिसिप्लिन हूँ तो 15 मिनट और पढ़ाई करूंगी। बहुत नींद आने पर भी कल के लिए टू डू लिस्ट बनाकर सोना। ये छोटे छोटे एक्शन लेना अपने माइंड के अगेंस्ट जाकर बड़े बड़े एक्शन लेने के लिए माइंड को प्रिपेयर करती है। पॉइंट नंबर 2, चॉइसेस या डिसीजन। हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़े काम को चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे पास हमेशा 2 चॉइस होता है, या तो आप पढ़ाई करो या रील स्क्रॉल करो, हेल्दी फूड खाओ या जंक फूड खाओ। ऐसे टाइम पर आप अपने आइडियल के बारे में सोचो। जैसे यदि आपका आइडियल विराट कोहली है तो क्या वो भी घंटों रील स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पर? अगर उनके पास 2 ऑप्शन होता है, हेल्दी फूड और जंक फूड खाने का, तो वो कौन सा सिलेक्ट करते हैं? और आपको भी वही काम करना है। ये ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पॉइंट नंबर 3, ब्रेन एक्सरसाइज। इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं, पहले आप ये समझ लो कि पेन और प्लेजर होता क्या है, और इसे हम कैसे अपने डिसिप्लिन के लिए, किसी भी अच्छी हैबिट को बनाने व बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। हम बचपन से लेकर अभी तक कोई भी काम सिर्फ 2 रीजन की वजह से करते हैं, या तो हम पेन को अवॉइड करने के लिए कोई काम करते हैं, या हमें उस काम से प्लेजर मिल रहा होता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं बैड रिजल्ट या फेल होने के पेन से बचने के लिए, और रील स्क्रॉल करते हैं इंस्टेंट प्लेजर के लिए। जो चीजें शॉर्ट टाइम में प्लेजर देती है वो चीजें हमारे लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे रील स्क्रॉल करना, गेमिंग, जंक फूड, पॉर्न एक्सेट्रा। और जो चीजें शॉर्ट टाइम में पेनफुल होती है वो चीजें हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके सारे सपनों को पूरा कर देती है, जैसे पढ़ाई करना, जिम जाना, स्किल सीखना। शॉर्ट टाइम के प्लेजर में आपको कुछ ही घंटों बाद रिग्रेट फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम लो होता है। और शॉर्ट टाइम के पेन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। अब आप पेन और प्लेजर के बारे में तो समझ गए। इसी पेन और प्लेजर की साइकिल की यूज हम डिसिप्लिन के लिए करेंगे। एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, आप अपने आप से 2 क्वेश्चन करो और उसके 3-3 आंसर लिखो। डिसिप्लिन होकर कौन कौन सा पेन आप अवॉइड कर पाओगे, और डिसिप्लिन होकर कौन कौन सा प्लेजर आप पा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करते हैं तो कौन कौन सा पेन आप अवॉइड कर पाओगे। आपको फेल होने से डर नहीं लगेगा, आप रिश्तेदार के तानों से बच जाएंगे, आप सेल्फ रिग्रेट को अवॉइड कर पाओगे। और अब आप पूछो, अगर आप डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करोगे तो आपको क्या प्लेजर मिलेगा? आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मम्मी पापा को प्राउड फील होगा, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, आप अपने ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करते हैं तो धीरे धीरे ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी और आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में रहने लग जाओगे।
पॉइंट नंबर 4, जर्नलिंग करना। डेली एटलीस्ट 10 मिनट जर्नलिंग करना मीन्स अपने डे के बारे में लिखना। आपने आज क्या क्या अच्छा किया, आज का दिन कैसा था, कौन कौन सी चीजें आप कल इम्प्रूव कर सकते हैं। जर्नलिंग करने से आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होगी। ये एक बहुत अच्छा मेथड है अपने आप के प्रति, अपने एक्शन के प्रति सिंसियर रहने का। पॉइंट नंबर 5, अफर्मेशंस। आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए 2-3 अफर्मेशन बना लो, जैसे आई एम डिसिप्लिन एंड विल टेक कंसिस्टेंट एक्शन टुवर्ड्स माय गोल। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग डिस्ट्रैक्शन। आई एम कमिटेड टू माय गोल एंड स्टे फोकस्ड। आप ये अफर्मेशन डेली अपने आप से बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना डिसिप्लिन से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, स्टोरी सुनो, वीडियोस देखो। बेसिकली अपने आप को डिसिप्लिन से सराउंड करके रखना। इससे एक्शन लेना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से 99% लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं और अपने लाइफ में बड़ी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, जिससे आप इन चीजों को लेकर पहले से प्रिपेयर रहो। नंबर 1, अनरियलिस्टिक प्लान। जब भी हम डिसिप्लिन मेंटेन करने के बारे में सोचते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग का एक्शन प्लान ही अनरियलिस्टिक होता है। अगर आप अभी डेली 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और आप जोश जोश में अपने लिए 8 घंटे का प्लान करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप से डिसिप्लिन की हैबिट बिल्ड करो और उसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहो। नंबर 2, एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन आपका फोन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पेरेंट्स, पार्टी, कुछ भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन होता है और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। आपको खुद से सवाल करना है कि आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और उसे खत्म करना होगा। और इसके लिए आप पॉइंट नंबर 3 अप्लाई कर सकते हो, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इससे आप इजीली किसी भी हैबिट को अवॉइड कर सकते हैं और गुड हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 3, हेल्थ इशू। हेल्थ इशू होने पर डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत हार्ड होता है। अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो ये आपको मेंटली और फिजिकली ब्रेक करेगी, इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। आप अपने हेल्थ इशू को जितना हो सके उतना ओवरकम कर सकते हो। देखो, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता, डिसिप्लिन एक प्रोग्रेस है। किसी एक चीज के लिए कंसिस्टेंट होना डिसिप्लिन है। इवन जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भी आपका एक स्मॉल एफर्ट्स भी बहुत मैटर करती है। नंबर 4, बेड नाइट। आपने 100 टाइम सुनी होगी मॉर्निंग को बेस्ट बनाओ, मॉर्निंग को बेस्ट बनाओ। बट एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, नाइट को बेस्ट बनाना मॉर्निंग से ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप नाइट में स्ट्रेस लेकर निगेटिव अफर्मेशन विदाउट प्लानिंग अबाउट टुमारो सो गए तो 90% चांस है कि आप मॉर्निंग में कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। मींस पहले नाइट को ठीक करो, सोने का टाइम फिक्स करो, नेक्स्ट डे का प्लान करके सो जाओ, जिससे कल आपकी मॉर्निंग फ्रेश हो, ना कि इस रिग्रेट के साथ उठो कि आपने कल कुछ नहीं किया। नंबर 5, गिव अप करना। हम लोग कई सारे चैलेंज को स्टार्ट तो कर देते हैं, 4-5 दिन कंटिन्यू भी करते हैं और किसी रीजन से एक दिन फॉलो नहीं कर पाए तो चैलेंज को ही गिव अप कर देते हैं। चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि आपको उसे डेली करना ही करना है। अरे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आएंगे, किसी दिन आप कर पाओगे, किसी दिन नहीं कर पाओगे। ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप किसी चैलेंज पर स्टिक हो या नहीं, टिके हो या नहीं। इस बार आप इस चैलेंज को इस माइंडसेट से शुरू करो कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं 30 डेज इस चैलेंज पर टिके रहूंगा और 1% लोगों में आऊंगा। कांग्रेचुलेशंस अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो, और मुझे पूरा विश्वास है आप इस चैलेंज को भी कंप्लीट करोगे। बेस्ट ऑफ लक।